नमस्कार, लाइव टाइम की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और मैं हूं राजेश सिन्हा। तो हर रोज हम एक खास विषय को लेकर आपके बीच आते हैं और इस बार जो हम एक अहम विषय को लेकर आए हैं वो हमारे देश का नहीं बल्कि विदेश का है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की, जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर अमेरिका की कमान संभालेंगे। कई बदलाव कर रहे हैं और क्या कुछ अमेरिका में खास चल रहा है, किस तरह की नीति चल रही है और एक ऐसी जो रणनीति हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की है जिससे चीन खासा प्रभावित है, उस पर भी हम बात करेंगे। राजेश जी, जिस तरह से हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं, एक व्यवसायी भी हैं, उद्योग जगत में उनका नाम है। आप सही कह रही हैं कि वो एक व्यवसायी है, एक बिजनेसमैन है और उनका जो सोचने का जो तरीका है बिल्कुल अलग रहेगा। यानी अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं और अब जो ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी आएगी, उसमें जो बेसिक डिफरेंस होगा गीतांजलि, मैं आपको वो बताता हूँ। जी। अभी क्या हो रहा है, डेमोक्रेट्स की सरकार है वहां पे, बाइडेन की। अब रिपब्लिकन्स की सरकार होगी। दोनों राष्ट्रपतियों में जो खास डिफरेंस होगा वो सोचने का, उनकी विचारधारा। ये एक बिजनेसमैन है, वो इकोनॉमी के नजरिए से देखते हैं, पूरी दुनिया में इकोनॉमी की बादशाहत अमेरिका की लाने की बात करते हैं। जब उनकी पिछली प्रेसिडेंसी थी, जब वो राष्ट्रपति थे पहली बार, तो उन्होंने इसी आधार पे कैंपेन किया था और ये कहा था कि अमेरिका को वो ग्रेट बनाएंगे फिर से, अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये भी कहा था कि अमेरिकन फर्स्ट। और इस बार भी गीतांजलि जब वो कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने वहां के वोटर्स को साफ ये संदेश दिया था और शायद कामयाब इसी वजह से रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए अपने पॉलिसीज को लागू करेंगे। हम डेमोक्रेट्स की तरह दुनिया भर की लड़ाई में टैक्स पेयर्स, जो लोकल अमेरिकन है, जो अमेरिकी नागरिक है, उसके टैक्स के पैसे को हम दूसरों की लड़ाई में बर्बाद नहीं करेंगे। और अब जब वो चुनाव जीत चुके हैं, अब वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेस आएंगे उसी की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले हम ये बातें कर लेते हैं कि आखिर बदलाव शुरू क्या हुआ है वहाँ ट्रंप के आने के बाद से, यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद से अमेरिका में उन्होंने अब शुरू कर क्या दिया है। तो सबसे पहले तो अपनी टीम बना रहे हैं। तो अपनी जब टीम बना रहे हैं तो जिन लोगों को उन्होंने चुन लिया है, जो उनकी कोर टीम में आ रहे हैं, उनमें जो खास हैं, जी हाँ, सबसे खास में तो किसी भी देश में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बाद, वो होता है पॉलिसीज और उसके इम्प्लीमेंटेशन के नजरिए से जो बड़े बड़े जो फैसले लेते हैं, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि अमेरिका का नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए होगा कौन। तो जो चुन कर आ रहा है, जो नाम निकल कर सामने आ रहा है, उसका नाम है माइक वॉल्स। माइक वॉल्स एक ऐसे वहां के शख्स हैं जो कि वॉर वेटरन है और वो इंडिया कॉकस के चीफ भी रहे हैं। और उनकी जो पहचान है वो ये है कि वो भारत से दोस्ती रखने में भरोसा रखते हैं और वो सफल भी रहे हैं और हमेशा और वो चीन की गलत नीतियों की खिलाफत करते हैं। यानी कि चीन के लिए वो बहुत बड़ी परेशानी लेकर वो आ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में तो चीन बौखलाया तो हुआ ही है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी जगह जो है वो चीन कई मायनों में कह लीजिए, कई बिंदुओं पर कह लीजिए, चीन के लिए दिक्कत हो सकती है। हम उसी पर बात कर रहे हैं। जी, हमने यहाँ माइक की बात की है और जिस तरह से देश की सुरक्षा को मजबूत करने की उनकी एक खूबी है, तो वो तो कहीं ना कहीं काम करेगी। नहीं, और जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बनने वाले हैं, वो उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं। बार बार उन्होंने ये कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत स्कोप है इकोनॉमी को बढ़ाने का। जो आपसी जो हमारे रिलेशंस हैं, जो व्यापार का समझौता होगा या व्यापारिक जो रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के, वो उसे बढ़ाने की बात करते हैं। तो मैं अभी यही तो पहले कह रहा था कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो इकोनॉमी को देखता है, वो दुनिया जो वर्ल्ड ऑर्डर जो उसका होगा, वो डॉलर, रुपीस या जो करेंसीज है उसके सहारे वो चलाना चाहता है, बिजनेस इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुसीबत चीन के लिए बनने वाले हैं, वो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स बनने वाले हैं। इसी बात की चर्चा हम अभी आगे भी करेंगे।
और जो उनकी टीम के जो नए सदस्य हम उनकी भी बात करेंगे और कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा हम उसको लगातार बताते रहेंगे जी। अब जैसे आपने एक शब्द ये बोला है कि क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला, तो सबसे पहले आइए वही बात कर लेते हैं। तो हुआ ये है कि चूंकि वो इकोनॉमी की ही बात करते हैं हमेशा, तो जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चाइना के लिए आने वाला है गीतांजलि, वो आएगा हाई टैरिफ। यानी अगर मैं सरल शब्दों में लाइव टाइम्स के दर्शकों के लिए बताऊं, तो जब वो टैरिफ बढ़ाएंगे, उन्होंने बार बार ये कहा अपने कैंपेन में कहा कि वो 60 से लेकर के 100% तक टैरिफ चीनी गुड्स का बढ़ा सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, मान लीजिए ये चाइनीज मोबाइल फोन है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी है। अगर ये वहां जाता है, इंपोर्ट होता है अमेरिका में, और अगर ये $60 में भी बिकता है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर आ जाएगा और वो 60% से 100% कह रहे हैं कि वो टैरिफ बढ़ा देंगे, यानी वो टैक्स बढ़ा देंगे, तो मान लीजिए इस पे अगर यानी कि इसकी कीमत बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर अभी $60 में मिल रहा है तो कल $100 में मिलेगा। तो अब जो अमेरिकी नागरिक है, भला वो महंगा फोन क्यों लेगा? उसके पास दूसरे कंट्रीज के अपने खुद के बनाए फोन, मतलब बहुत सारे विकल्प जो हैं, विकल्प जो हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रंप जो है वो चीन को सबक सिखा देंगे। जो चीन साम्राज्यवाद की नीति, इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग में जो अपना जो रुतबा बढ़ाने के चक्कर में गलत प्रैक्टिसेस ले करके हर हाल में चाइनीज गुड्स को हर देश में जो भेजता रहता है, अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करता है। तो जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, वो टैरिफ वॉर होगा चाइना को। और यहाँ पर एक और बात है, जब पिछली उनकी प्रेसिडेंसी थी, जब वो राष्ट्रपति पहले भी हुआ करते थे, तो उस वक्त भी उनका जो टैरिफ वॉर था चाइना के साथ, बहुत बार होता था और उनके और चाइना के बीच में 36 का आंकड़ा होता था। तो जाहिर है इस बार जब वो आ रहे हैं तो होगा ही होगा। चलिए, और अहम पहलुओं पर अगर हम नजर डालें, कुछ और नाम है, खास चेहरे जो बहुत सी बातों पे प्रभाव डाल सकते हैं और अलग अलग तरीके से ये प्रभाव जो है वो डाल सकते हैं। अगर हम बात करें इन सब बातों को लेकर, ट्रंप का जो अगला जो हम कह लें नहीं, जो नया दूसरा नाम मैं जो दूसरा नाम पे चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जो अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, वो है मार्को रूबियो। अब मार्को रूबियो का नाम आते ही पूरी दुनिया को ये पता है कि मार्को रूबियो एंटी चाइना माइंडसेट के आदमी हैं, यानी उन्हें भी चाइना की गलत पॉलिसीज से वो हमेशा उसका मुखालफत करते हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो मार्को रूबियो, वो अब चाइना की नाक में नकेल डाल कर रहेंगे और जो उसका फायदा होगा वो भारत को होगा। देखिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो चाइना इसलिए जाना जाता है कि चाइना की चीजें दुनिया भर में मिलती है, हमारे घर में मिलती है, हमारे ऑफिसेज में मिलती है। तो अगर अमेरिका को ये रोकना है, टैरिफ बढ़ा करके चाइनीज गुड्स को अगर अमेरिका के अंदर नहीं आने देना है, तो दूसरे जो मार्केट्स हैं जहां से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता है, जैसे भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है, हम बहुत सारे गुड्स को अब एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 4 साल, मैं 4 वर्षों की बात कर रहा हूं, जब वो राष्ट्रपति रहेंगे, तो उस वक्त भारत अगर चाहेगा, ये सुनहरा जो मौका है, उससे भारत भुना सकता है और अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका में बढ़ा सकता है। और जाहिर सी बात है, इससे भारत की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगला नाम है वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी जो नए बनने वाले हैं, और वो है स्टॉक बेसेंट। इनका भी नाम जैसे ही आता है तो दुनिया भर के जो ये नेशनल अफेयर्स के जो जानकार होते हैं या फॉरेन अफेयर्स के जो जानकार होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये फिर से एक ऐसा नाम आ गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, जो अगर बनता है ट्रेजरी सेक्रेटरी तो मुसीबत कहाँ आनी है? चाइना को आनी है, पाकिस्तान को आनी है। यानी वो सारे कंट्रीज जो भारत के खिलाफ जिनके मन में एंटी इंडिया जो माइंडसेट रखते हैं या भारत को परेशान करने की कोशिश जो करते रहते हैं, उनकी स्थिति अब अच्छी होने वाली नहीं है नए वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसमें राष्ट्रपति होंगे ट्रंप। तो जाहिर है चाइना को बहुत टेंशन होने वाला है, पाकिस्तान को बहुत टेंशन होने वाला है, और वो टेंशन शुरू हो गई है, और वो हो चुकी है शुरू। और लेकिन एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है राजेश कि हमारी कंट्री को, यानी कि भारत को जो है वो काफी बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आखिर भारत को मिलेगा क्या? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो ना वो भारत के दोस्त होंगे, ना चीन के दोस्त होंगे, वो अमेरिका के
दोस्त हैं, बिल्कुल खुद अपने दोस्त हैं। कहा यही जाता है, वो कह भी रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट। लेकिन अब दुनिया ऐसी नहीं है कि अमेरिका अकेले चल लेगा। चीन एक बहुत पावरफुल देश है, सुपर पावर है, इकोनॉमी उसकी सुपर पावर है, इकोनॉमी बहुत उसकी जायंट इकोनॉमी है। तो अमेरिका को हर हाल में भारत की जरूरत है। चाइना के ठीक सामने एक बहुत पावरफुल देश जो कि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, वो भारत है। तो आपको भारत की जरूरत पड़ेगी, पहला। दूसरा ये कि अगर आप इकोनॉमी के सहारे देश चलाना चाहते हैं, अगर ट्रंप इकोनॉमी की ही बातें करते हैं, तो भारत जैसा मार्केट आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो आपको भारत की जरूरत तो है ही। तो हो सकता है उनके कुछ फैसले, जैसे कि H1B वीजा है, अगर पिछली बार जब राष्ट्रपति थे तो वो में रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे। इस बार भी लग रहा है कि H1B जो वीजा है उसमें वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो भारत में जो IT सेक्टर से लोग वहां जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी ऐसा होगा, अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम भारत की बात करें, भारत और ट्रंप के बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में जो अगर हम रिश्तों की बात करें, तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। बार बार हमने देखा है, उनके इलेक्शंस के टाइम में भी नरेंद्र मोदी वहां गए थे, और यहाँ भी वो बार बार जब भी यहाँ आए हैं भारत के दौरे पे, तो हमेशा ये अच्छी केमिस्ट्री दिखी है। और इलेक्शंस जीतने के तुरंत बाद जब भारत के प्रधानमंत्री ने उनको विश किया था, तो साफ तौर पे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, कि आप वहाँ इलेक्शन जीत रहे हो या जीत चुके हो। तो इन सारी बातों को अगर हम सामने रखते हैं गीतांजलि, तो यही लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अब आ रहा है, उसके जो नए मंत्री होने वाले हैं, नए अधिकारी जो होंगे व्हाइट हाउस में या ओवल ऑफिस में जो आएंगे, जो फैसले लेंगे राष्ट्रपति के साथ, उनके जो फैसले होंगे वो चीन के लिए मुसीबत होंगे, उनके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। और भारत जैसे देश को उनके रिश्ते, भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। बिल्कुल। तो हमने जान लिया कि चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका किस तरह की रणनीति लेकर चल रहा है। अमेरिका जो अपनी कह लीजिए कि जिन लोगों का चयन कर रहा है अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को, या फिर किसी भी एंगल से, तो जिन लोगों का चयन किया है वो लोग भी अगर देखा जाए तो भारत के पक्ष में ज़्यादा हैं और चीन के विपक्ष में वो ज़्यादा खड़े हुए हैं। ऐसे में भारत को कई तरह के फायदे होंगे। और जैसा अभी आपने जिक्र किया राजेश कि हो सकता है वीज़ा वगैरह की जो आपने बात की है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन लगता है कि जब व्यापार जगत जो है उसका विस्तार होगा, वो बढ़ेगा और कनेक्शन जो है वो और ज़्यादा जब मजबूत हो जाएगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर नहीं। और मैंने अभी एक बात कही थी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है। तो जो अभी हमारे जो मन में जो रिजर्वेशन आ रहा है, जो लग रहा है कि एप्रीहेंशन है कि ऐसा होगा कि भारतीयों के लिए वहां दिक्कत होगी वीजा पॉलिसी की वजह से, हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा नहीं हो। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें वहां पर भारतीयों को तरजीह दी जाएगी। और भारत के लिए हो सकता है एक सुनहरा मौका ये 4 वर्षों, जो अलग अलग क्षेत्र में भारत को फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि भारत को बेनिफिट हो, और जाहिर सी बात है कि उसके जो यहाँ पर समीकरण भी बनते हुए कहीं ना कहीं दिख ही रहे हैं। और ये खास जो हमने इस विषय को चुना वो इसलिए चुना ताकि ये समझ पाएं आप सभी कि अमेरिका में अब क्या चल रहा है जिससे भारत को फायदा होगा, और भारत के साथ खड़े होने वाला चीन जो कभी कभी दाएं बाएं हो जाता है, कहता है कि अब आपने चीन का एक बार फिर से नाम लिया, तो मैं एक पॉइंट और बता रहा हूँ आपको। अभी थोड़े दिन पहले भारत और चीन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी और पेट्रोलिंग दोबारा LAC पे हुई थी। तो पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है LAC पे और डिसएंगेजमेंट भी हो गया। मतलब साफ कि जो ट्रूप्स थे हमारे, जो दोनों बॉर्डर्स के आसपास आ गए थे, इधर अमेरिका भारत के जो सैनिक थे वो बॉर्डर की तरफ बढ़ गए थे और उधर चाइना वाले भी बढ़ गए थे, उनका डिसएंगेजमेंट हो गया, यानी कि वो पीछे वाले 2020 वाले पोजीशन पे आ गए। तो अब ये सवाल ये उठाया जा रहा था कि आखिर चाइना को हुआ क्या, वो एग्रीमेंट कैसे कर लिया भारत के साथ और रिश्तों को कैसे उसने 4 वर्षों के बाद ठीक किया। तो यही मैं बता रहा हूँ, ज्यादा देखते हुए आगे मैं यही बता रहा हूँ। चीन ने ये देखा कि अब वहां पर ट्रंप
एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है। हाँ, ट्रंप वहाँ राष्ट्रपति बनने वाले हैं। हाँ। तो उसे ये पता था कि भारत के साथ जो रिश्ते होंगे चीन अमेरिका के बहुत अच्छे होंगे। हाँ। तो इसीलिए चीन ने वक्त रहते भारत के साथ अपने रिश्तों को फिर से नॉर्मल कर लिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखते हैं, जैसा हम आज इस टॉपिक को लेकर आए हैं कि जो अमेरिका के दांव है उससे चीन किस तरह से कह लीजिए कि प्रभावित होगा और क्या बेनिफिट होंगे चीन भारत को और अमेरिका को, क्योंकि रिश्ते बहुत अच्छे हैं जैसे राजेश भी बता रहे हैं लगातार। तो हर एंगल से हमने इस खबर को देखा है राजेश। हमने चर्चा की है। हाँ। अलग अलग आयाम पे हमने चर्चा की कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए फायदेमंद होगा, कैसे चाइना के लिए मुसीबत बन सकता है। तो हमने आज चर्चा की और बहुत जल्दी फिर से एक नए विषय पर फिर से चर्चा के लिए आएंगे। तांजलि, आप फिर से हम आएंगे और नए विषय के साथ लाइव टाइम्स के दर्शकों को फिर से कुछ नई बातें बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और ये अहम विषय, ये जानकारियां हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। लाइव टाइम्स से आप जुड़े हैं और हम आपको ये भी ज़रूर कहना चाहते हैं कि लाइव टाइम्स के सैटेलाइट चैनल से आप जुड़े रहिएगा, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े रहिएगा। फिलहाल इस विषय के साथ हम लोग आए थे और अब आपसे इजाज़त लेते हैं। एक और विषय के साथ फिर से होंगे हाजिर। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।